Everyone, very good morning to all of you. This is Prakhar Dikshit, and today I'm going to start exercise 3.6 remaining questions, question number 2. क्योंकि आपको क्वेश्चन 1 के मैंने सारे पार्ट आपको पहले वीडियो में बना चुका हूँ मैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 पार्ट हैं, वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा. आइए देखते हैं. ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया. फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस देयर सोल्यूशन. आपको प्रॉब्लम्स को पेयर ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका सोल्यूशन निकालने हैं. ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बहुत सिंपल है. इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत लगा चुके हो. कहा गया रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. कहा गया रितु जो है किसी वाटर में जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है, जैसे अगर इस साइड को फ्लो होगा तो इसको हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे, इस साइड को हम अप स्ट्रीम कहेंगे. ओके, सो कहा गया है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर. कहा गया है रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम में, मतलब जब बहाव की तरफ जाएगी तो आपसे कहा गया कि वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में चली जाती है. एंड अप स्ट्रीम यानी जब उसके वो अगेंस्ट जाएगी, अप स्ट्रीम में आएगी तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब 4 किलोमीटर वो चली जाती है 2 घंटे में. ओके, यानी डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा तेज़ी से जाएगी क्योंकि वाटर की भी स्पीड होगी प्लस ऋतु की भी स्पीड होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी तो वो 20 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है. और अप स्ट्रीम में वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही जा पाती है. फिर कहा गया फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट. आपको स्टिल वाटर में उसकी स्पीड बतानी है ऋतु की, और वाटर की करंट की स्पीड बतानी है कि कितनी है. ओके, तो हम इसमें दोनों को हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया. लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, हमने लिखा कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, मतलब x किलोमीटर हो जाएगी. फिर जो करंट की स्पीड है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर. अब देखिए अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो स्पीड कितना होगा. देखो, एक तो करंट की स्पीड और दूसरी ऋतु की स्पीड जो है रोइंग में. ठीक है, तो जब एक ही साइड जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. तो लिखेंगे स्पीड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा. राइट, अब हम केस देखेंगे. हमको फर्स्ट केस कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम में जब वो जाती है तो हम डाउन स्ट्रीम के लिए क्या लगाएंगे, हमको फॉर्मूला पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. यही तो पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. अब स्पीड हमको कितना दिया गया है, x प्लस वाई. डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ जाएंगे, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है, अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा. तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितना है, x प्लस वाई. डिस्टेंस कितना है. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. हमसे कहा गया है ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाते हैं. तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 20 किलोमीटर, और कितने टाइम में, 2 आवर में. तो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10. अब हम यहाँ से इसकी सब्सिट्यूट वैल्यू एक निकाल लें. y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स आ जाएगा. इसको हम इक्वेशन 3 डाल देंगे क्योंकि सेकेंड इक्वेशन हमको अप स्ट्रीम की दी गई. अब कहा गया अगर अप स्ट्रीम में जाते हैं तो अभी मैंने बताया अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर, और कितने घंटे में, 2 घंटे में. तो 2 से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ जाएगा, 2. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. अब ये सब्सिट्यूट वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे, आके पुट कर देंगे. आके जब हम सब्सिट्यूट वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. y की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस एक्स, जो y की वैल्यू है. अब सॉल्व करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, प्लस कर देगा x 2x, 10 इधर जाएगा, 12 बना, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा. और 6 की जो वैल्यू है वो हम इसकी सब्सिट्यूट वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. तो जब 3 में पुट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4. अब x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई. सो द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर था, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर. एंड द स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, सो 4 किलोमीटर पर आवर. यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिया गया है और उसको सोल्यूशन करके आपको सॉल्व करके दिखा देना है. ओके, समझ में आया आपको.
ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने कहा गया 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कहा गया है 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं। वाइल 3 वुमेन एंड 6 men, कहा गया 3 वुमेन और 6 men हैं, कैन फिनिश इट 3 days, 3 दिन में ख़त्म करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई 1 man। तो एक आदमी और एक औरत उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन फिनिश द वर्क। कहा गया उस पूरे काम को फिनिश करने के लिए एक औरत जो है वो x दिन में उस काम को फिनिश कर देती है और एक आदमी उस काम को y दिन में फिनिश कर देता है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे काम का है, अब हम क्या करेंगे, एक दिन का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वर्क डन बाई 1 वुमेन इन अ डे। एक दिन में वो कितना काम करेगी, 1/x हो जाएगा, है ना। ये तो भाई टोटल काम है, टोटल नीचे रखा जाता है। आपने पहले स्टार्टिंग में किया होगा, इस तरीके से आप पार्ट बना लेते होंगे और अगर आपको ये शेडेड पोर्शन दिया जाता था तो टोटल नंबर ऑफ पोर्शन हम नीचे रखते थे और शेड वाला ऊपर रखते थे, राइट। ऐसे ही ये है कि टोटल नंबर ऑफ डेज नीचे रखेंगे और कितने दिन में, एक दिन में, तो 1/x हो जाएगा। ओके, ऐसे ही 1 मैन कितना करेगा, 1/y करेगा। अब हम आते हैं केस फर्स्ट पे। अब केस फर्स्ट में हमसे कहा गया है 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। ओके, अब आपको ये कंडीशन बनानी है। ओके गाइस, केस फर्स्ट हम देखेंगे तो हमसे कहा गया है कि 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days। ओके, तो 2 women यानी 2/x प्लस 5 men यानी 5/y इक्वल्स टू फिनिश द वर्क 4 days यानी 1/4। यानी टोटल डेज हमेशा कहाँ रखे जाएंगे, नीचे। 2 औरतें 5 आदमी मिलकर एक काम को 1/4 डेज में क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ओके, और ऐसे ही अब देखिए 4 डेज है तो हम इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इधर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 4/4, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही सेकेंड केस जो है, कहा गया 3 वुमेन्स एंड 6 men, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू कितने दिन में, 1/3 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 1/3 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो 9/x प्लस 18/y इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। अब देखिए ये जो दो कंडीशंस हैं ये आपको लास्ट में, अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जब कभी भी आपको सेम इस तरीके के 1/x 1/y 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई कुछ भी दिया जाए तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इसको लेट कर लेंगे। देखेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू ए, लेट 1/y इक्वल्स टू बी। ए और बी की हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो 8 ऐसे लिखा रहेगा, 1/x की जगह पे ए आ जाएगा। 20 ऐसे लिखा रहेगा, 1/y की जगह पे कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 9a प्लस 18b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन दोनों कंडीशंस को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, फिर a की वैल्यू हमको इसमें किसी में पुट करनी पड़ेगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे पुटअप करेंगे, a b की वैल्यू आ जाएगी, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर क्या करके पुट करके x और y की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, एक तो ये मेथड है, अदरवाइज हम इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं। अब a की हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल ली, a की सब्स्टिट्यूट वैल्यू हम इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू जो हमने यहाँ पे इक्वेशन 4 में पुट की तो 8a की जगह पे 1 माइनस 18b/9 प्लस 20b इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। अब 9 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 9 यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 18 ज़ा 144b प्लस आएगा और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 9 0 0 9 2 ज़ा 18, 180b इक्वल्स टू 9। अब 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकालेंगे। ओके गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बचा 8 माइनस 144b प्लस 180b इक्वल्स टू 9।
यहाँ से माइनस करेंगे तो 36b आ जाएगा। 8 इक्वल्स टू 9, 8 सॉरी ये प्लस का होगा क्योंकि 180 बड़ा है, तो 88 प्लस 36b इक्वल्स टू 9। 8 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 बना, यहाँ पे प्लस का 36b, तो b इक्वल्स टू 1/36 आ जाएगा। ओके, अब b की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 6 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन 6 क्या थी, a इक्वल्स टू 1 माइनस 18b/9। b की वैल्यू पुट करेंगे 1/36, 18 टूज़ा जाएगा। ओके, तो बचा कितना यहाँ पर हमारा बनेगा a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2/9। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे ऊपर 2, तो 2 माइनस 1 यानी 1/2 बचा। 9 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1/18 आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू 1/18। अब a की भी वैल्यू हमें पता हो गई, b की भी वैल्यू पता हो गई। अब हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो हमने लेट किया था। ओके, तो हो जाएगा नाउ वैल्यू ऑफ a एंड b पुटिंग इन इक्वेशन 3, 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। 1/x a की वैल्यू कितनी है 1/18, 1/y इक्वल्स टू b की वैल्यू 1/36। सो x इक्वल्स टू 18 एंड y इक्वल्स टू 36 डेज। तो यही इसका आंसर होगा। सो टाइम टेकन बाई वन वूमेन फिनिश द वर्क इक्वल्स टू x डेज, मतलब 80 डेज में एक औरत काम फिनिश कर सकती है। और कहा गया है वन मैन कैन फिनिश द वर्क बाई डेज, यानी 36 डेज में एक आदमी उसी काम को फिनिश कर सकता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड आपको पता है, तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, लास्ट पार्ट आपको कहा गया रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। कहा गया रूही जो है वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड बस। घर को जाने के लिए ट्रेन से भी जाती है और बस से भी जाती है। कहा गया शी टेक्स 4 आवर इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। उसको 4 घंटे लगेंगे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बचे हुए किलोमीटर वो बस से जाती है। अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाएगी तो 240 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करेगी। तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है एंड रिमेनिंग बाई बस, यानी 200 किलोमीटर वो बस से जाएगी। शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। आपको ट्रेन और बस की स्पीड बतानी है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड बाई द बस इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो हमको टाइम दिया गया था। केस फर्स्ट में क्या कहा गया 60 किलोमीटर वो चलती है किससे, ट्रेन से, और बचा हुआ वो बस से ट्रेवल करती है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस, 60 किलोमीटर। किससे चली है, स्पीड कितनी है ट्रेन की, बस कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लिया 60/x, प्लस बचा हुआ किलोमीटर कितना बचा 240 तो बचा। टोटल 300 ट्रेवल कर रही है, तो 240 और किससे ट्रेवल किया, बस से। बस की स्पीड कितनी y। ओके, और टोटल टाइम कितना लगता है, 4 घंटे लगता है। तो t इक्वल्स टू T1 प्लस T2। तो हो जाएगा कंडीशन 60/x प्लस 240/y इक्वल्स टू 4। ये पहली कंडीशन बन जाएगी, सिंपल है। ओके, अब कहा गया है 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है, रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। ओके, अब देखो सेकेंड कंडीशन, कहा गया 100 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है ट्रेन की x, प्लस बचा हुआ 200 किलोमीटर किससे चलती है, y से, और कितना टाइम लगता है, 4 घंटे तो लगते ही लगते थे, 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मिनट में, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 25/6। अब देखो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर आप देखो तो वही सेम कंडीशंस बन गई। 1/x लेट करेंगे, 1/y लेट करेंगे, लेट कर लिया 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पहली कंडीशन कितनी, तो 60 ऐसे रहेगा, 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, राइट। तो वही हम यहाँ पे राइट कर देंगे, 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, 100a प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6। अब इन दोनों कंडीशंस को आपको क्या कर देना है,
सॉल्व कर देना है। ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व आपको करना है। ए की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए, फिर इक्वेशन 3 में पुट करिए तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम? आप इन दोनों के आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। यक्स की स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आएगी और वाई यानी बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर आएगी। ये दोनों आपके आंसर आने चाहिए, यक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, जब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे आप बहुत क्वेश्चंस लगा चुके हैं, इसलिए ये कंडीशंस जो हैं अब मैं आपको ये घर के लिए दे रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा, तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इस एक्सरसाइज के साथ में आपका जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट जो है वो आपको कंडीशंस बना दी हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड माय चैनल।